हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बेसिक्स ऑफ फार्माकोग्नोसी में हम लोग जो है ये लास्ट वीडियो होगा बेसिक्स ऑफ फार्माकोग्नोसी का। उसमें हम जो है कुछ केमिकल टेस्ट जो बेसिक हैं ऊपर वैसे तो हम आगे बहुत सारे पढ़ेंगे, पर जो बेसिक जो हमको पता होना चाहिए उतने केमिकल टेस्ट हम पढ़ते हैं। अब हम आगे चल के अल्कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोलॉइड्स एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स में मिलते हैं, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पीन्स, सैपोनिन्स, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो उन्हीं के कुछ केमिकल टेस्ट हैं जो हमको जो बेसिक हैं, जो याद होने चाहिए, जो पता होने चाहिए, वो हम बस यहाँ इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अलग अलग नाम के ये टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है मेयर्स टेस्ट, हैगर्स, वैगनर्स एंड ड्रैगनड्रॉफ। ये 4 टेस्ट हैं, एक ही कैटेगरी के टेस्ट हैं। अब इसमें बोलता है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, एम से मेयर से मर्क्यूरिक। ये केमिकल एजेंट जो मेयर से केमिकल एजेंट होता है वो ये होता है। हेगर्स जो होता है एच से पिक्रिक एसिड, एसिड है तो एच आ गया इधर पे, हेगर्स सेचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड, ठीक है। हेगर्स रिएजेंट क्या होता है, पिक्रिक एसिड होता है। वैगनर्स क्या हो जाता है, वैगनर्स जो टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं, आयोडीन को ही पोटेशियम आयोडाइड में मिला देते हैं, ठीक है। और ड्रैगनड्रॉफ जो है उसमें पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, इसमें भी आयोडाइड। तो देखो 3 कैटेगरी तो आयोडाइड की ही हो गई, ठीक है, और एक पिक्रिक एसिड की। ऐसे करके ये जो है हमारे मेयर्स, हैगर्स, वैगनर्स एंड ड्रैगनड्रॉफ, ये 4 टेस्ट हैं। अल्कोलॉइड के साथ जब ये पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड मिलाते हैं तो येलो कलर देता है। ये मेयर्स टेस्ट में येलो कलर देता है। पिक्रिक एसिड में येलो या क्रीम प्रेसिपिटेट देता है। आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड में ये अल्कोलॉइड मिलाते तो ब्राउन रेडिश प्रेसिपिटेट देता है। और जो है आपका ड्रैगनड्रॉफ में अल्कोलॉइड जो है वो ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट देता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये अल्कोलॉइड के लिए हैं ये 4 टेस्ट। अल्कोलॉइड हम पढ़ेंगे, कैटेगरी के केमिकल्स हैं जिसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। उसमें अल्कोलॉइड में भी अलग अलग कैटेगरी होगी। तो उसमें जो ये हैं ये 4 टेस्ट होते हैं। मेयर्स, हैगर्स, वैगनर्स एंड ड्रैगनड्रॉफ। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड जो है मेयर्स है, हेगर्स सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड, वैगनर्स आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्रैगनड्रॉफ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। जब सब में अल्कोलॉइड में ये सब जब मिलाएंगे केमिकल्स तो मेयर्स में येलो कलर देगा, इसमें येलो क्रीम प्रेसिपिटेट देगा, वैगनर्स में ब्राउन देगा, इसमें ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। अब एक अलग टेस्ट आता है अल्कोलॉइड में, वाइटल मोरिन टेस्ट, जो एक खास प्रकार के अल्कोलॉइड के लिए है, ट्रोपेन अल्कोलॉइड। इसमें क्या करते हैं, अल्कोलॉइड को फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाते हैं, फिर उसको डिसॉल्व करते हैं किसमें, एसीटोन में। मतलब पहले इसको दोनों को मिलाएंगे, जो उसमें रिसाइडिव बचेगा, रिसाइडिव जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसको डिसॉल्व करेंगे हम, मतलब थोड़ा सा जो बचा है वो हिस्सा होगा। अल्कोलॉइड को फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में मिलाया तो वो घुल गया। जो चीज नहीं घुली उसको हमने डिसॉल्व किया एसीटोन में। एसीटोन में डालने के बाद हमने उसमें इथेनॉल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला तो डार्क पर्पल कलर जो आएगा वो वाइटल मोरिन टेस्ट है। ट्रोपेन अल्कोलॉइड के लिए ये होता है, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। ये सारे कैटेगरी थे अल्कोलॉइड के लिए। अब हमारा जो आ जाता है वो ग्लाइकोसाइड के लिए जो कौन से टेस्ट होते हैं, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, केलर-किलानी एंड कैडी रिएक्शन। ये 4 टेस्ट जो हैं हमारे ग्लाइकोसाइड के लिए होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बालजेट टेस्ट की तो इसमें क्या केमिकल होता है, सोडियम पिक्रेट। लीगल टेस्ट की क्या, पायरिडीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये लीगल टेस्ट में 3 प्रकार के केमिकल होते हैं, ठीक है। केलर-किलानी में क्या होता है, फेरिक क्लोराइड, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये हो गया। ये शुगर के लिए जनरली। केडेस रिएक्शन जो होता है इसमें क्या हो जाता है, 3,5-डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, NaOH। ये 2 प्रकार के केमिकल होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, बालजेट टेस्ट में सोडियम पिक्रेट, लीगल में पायरिडीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, केलर-किलानी में FeCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड केडेस रिएक्शन में 3,5-डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस प्रकार से ये केमिकल्स होते हैं। सी ग्लाइकोसाइड जो हमारी बेसिक कैटेगरी होती है ग्लाइकोसाइड की, हम लोग सी ग्लाइकोसाइड यूज करते हैं, पढ़ेंगे आगे हम लोग क्या कैसा। तो जब इनको सी ग्लाइकोसाइड को हम रिएक्ट कराते हैं तो बालजेट टेस्ट में येलो कलर आता है, लीगल टेस्ट में पिंक कलर आता है, केलर-किलानी टेस्ट में रेड कलर आता है, केडेस रिएक्शन में पर्पल रेड कलर आता है, ठीक है, बात समझ गए। फिर से बोलता हूँ, ग्लाइकोसाइड के लिए ये टेस्ट है, बालजेट, लीगल, केलर-किलानी, केडेस रिएक्शन। बालजेट टेस्ट में सोडियम पिक्रेट केमिकल होता है, लीगल में 3 होते हैं, पायरिडीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, केलर-किलानी में FeCl3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, केडेस रिएक्शन में 3,5-डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब चारों को ही सी ग्लाइकोसाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बालजेट टेस्ट येलो कलर देता है, लीगल टेस्ट पिंक कलर देता है, केलर-किलानी रेड कलर देता है एंड केडेस रिएक्शन पर्पल रेड कलर देता है, ठीक है। अब इसी में ही ग्लाइकोसाइड में एक प्रकार की ग्लाइकोसाइड होती है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड।
तो एंथ्राक्विनोन के पहले हम एक और रिएक्शन पढ़ते हैं, पैसेज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सी ग्लाइकोसाइड को अपन एसिटिक एसिड में घोलकर जब उसको जेनथाइड्रोल मिलाते हैं उसमें तो रेड कलर देता है। यही जो चार हमने पढ़े इसी में ही अगला ये पैसेज रिएक्शन जो मैं लिखना भूल गया था, जेनथाइड्रोल जो है, इनको ग्लाइकोसाइड सी ग्लाइकोसाइड को जब आप एसिटिक एसिड में करके जेनथाइड्रोल के साथ रिएक्ट कराते तो रेड कलर देता है। बॉन्ड ड्रैगर टेस्ट किसके लिए होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। इसमें एक्वस सॉल्यूशन में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को जब मिलाते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनिया के, मतलब कि अल्कलाइन सॉल्यूशन में जब हम मिलाते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को तो रेड या पर्पल कलर देता है। बात समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाता है मैग्नीशियम एसीटेट टेस्ट। मैग्नीशियम एसीटेट टेस्ट क्या बोलता है कि मैग्नीशियम एसीटेट प्लस मिथेनॉल को जब मिलाएंगे हम, और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए है ये, तो जब ये सॉल्यूशन को जब हम एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में डालेंगे, ठीक है, तो रेड कलर देगा। तो ये मैग्नीशियम एसीटेट टेस्ट होता है। मैग्नीशियम एसीटेट को मिथेनॉल में मिला के करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एक रिएक्शन होती है शॉर्टेंटन रिएक्शन। शॉर्टेंटन रिएक्शन क्या बोलती है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, एंथ्राग्लाइकोसाइड मैंने लिखा है, मतलब फुल फॉर्म में नहीं लिखा, उसको जब आप बोरेक्स के साथ डालोगे तो ग्रीन कलर फ्लोरेसेंस देगा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, उसको हम बोलते हैं शॉर्टेंटन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया नाइट्रो टेट्राजोलियम ब्लू टेस्ट या फिर पी नाइट्रोएसोएनिलीन टेस्ट। ये अगला टेस्ट है, इसमें भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए है ये। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रो टेट्राजोलियम ब्लू को एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के साथ मिलाएंगे तो पर्पल कलर आएगा, ठीक। बात समझ गए, मेरे को लगता है समझ गए। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए ये सारे हो रहे हैं। अब हम सोडियम पिक्रेट टेस्ट में क्या करते हैं, तो ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के लिए है, अलग प्रकार के ग्लाइकोसाइड है, अलग अलग कैटेगरी के ग्लाइकोसाइड्स होंगे, उसी में साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड जो होगा जब उसको हम मॉइस्ट करेंगे, मॉइस्ट करा, थोड़ा सा गीला कर दिया, उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, डाल दिया, उसमें हम सोडियम पिक्रेट का पेपर जो होगा उसमें जब हम इसको डालेंगे, इसको ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया, तो ब्रिक रेड कलर जो आएगा वो सोडियम पिक्रेट टेस्ट होगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब मर्क्यूरस एसीटेट टेस्ट क्या होता है, तो इसमें ये भी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड जो है उसमें 3% मर्क्यूरस एसीटेट सॉल्यूशन डालेंगे तो मेटेलिक मर्करी का फॉर्मेशन होना वो मर्क्यूरस एसीटेट वो होता है, आपका क्या टेस्ट होता है। बात समझ गए। अब ये 3 टेस्ट है, साल्कोस्की टेस्ट, नॉलर्स टेस्ट एंड एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, ठीक है। तो ये टर्पीन्स के लिए है। इसमें क्या करते हैं, तो ये साल्कोस्की और नॉलर टेस्ट का देखते हैं, ड्रग टर्पीन्स है, मान के चलो टर्पीन्स भी एक कैटेगरी के हम पढ़ेंगे, केमिकल्स जो प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसको बोल सकते हैं। तो जो टर्पीन्स हैं, टर्पीन्स दोनों ही हैं। इसमें क्या होता है, साल्कोस्की टेस्ट में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करके जब इनको तीनों को रिएक्ट कराते हैं, टर्पीन्स, क्लोरोफॉर्म एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो येलो कलर देता है। अगर हम नॉलर्स टेस्ट की बात करें तो इसमें टर्पीन्स में SnCl2 एंड SOCl2, स्टेनस क्लोराइड एंड सल्फोनिल क्लोराइड को जब हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, रेड कलर हमको मिलता है। बात समझ गए। इस तरीके से नॉलर्स टेस्ट होता है, ध्यान रखने की बात। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, इसमें क्या होता है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड को क्लोरोफॉर्म का जो फिल्टर पेपर होगा, सोप, ऐसे करके दोनों को मिलाएंगे जब, और उसमें जब ड्रग टर्पीन जो होगा, टर्पीन कंटेनिंग ड्रग जब उसमें डालेंगे और फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड जब डालेंगे तब जो कलर आएगा वो आएगा ऑरेंज कलर, तो उसको हम बोलते हैं एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इतने सारे रिएक्शंस कैसे कोई याद रखेगा ये सब, है ना। लेकिन ये वहां जब आते हैं तो जो कठिनाई आपको आएगी पढ़ने में, जब भी कुछ ऐसे केमिकल टेस्ट जो हैं ये जो आएंगे और तब लगे कैसे याद होगा, ये होगा, तो कम से कम ये जो 10 मिनट का वीडियो है ये हम देख लेंगे तो हमारा जो है पूरा एक रिकैप्चर हो जाएगा कि कितने प्रकार के टेस्ट बेसिक हमको पढ़ने हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, बेसिक्स ऑफ फार्माकोग्नोसी का लास्ट वीडियो। अब हम लोग जो है होपफुली आगे जो है फार्माकोग्नोसी को एक स्कीमेटिक वे में आगे लेके चलेंगे। बी फार्मा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उससे हम पढ़ेंगे। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने काफी इसमें वर्क किया है। थैंक यू। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।